आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसके कबूलनामे ने सबसे तजुर्बेकार जासूसों के भी होश उड़ा दिए थे। ये कहानी है जेफरी डामर की। सोचिए, एक कातिल जब पकड़ा जाए तो वो पुलिस से क्या कहेगा। जेफरी डाहमर ने कहा था, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे मर जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जुलाई 1991 में उसकी दरिंदगी की कहानी दुनिया के सामने खुलनी शुरू हुई। अक्सर कहानियां शुरू से शुरू होती हैं, लेकिन ये कहानी ये अपने अंत से शुरू होती है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक आदमी जिसके हाथ में हथकड़ी लटक रही थी, घबराया हुआ पुलिस के पास भागा। पुलिस जब उसे लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंची तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे मौत का सामान बिखरा पड़ा है। और जब दरवाजा खुला तो जो नज़ारा सामने था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। हर तरफ इंसानी शरीर के टुकड़ों की तस्वीरें। फ्रिज खोला तो उसमें एक इंसानी सिर, रसोई में 4 और सिर, अलमारी में 7 खोपड़ियां और तो और एसिड के एक बड़े से ड्रम में 3 इंसानी धड़ गल रहे थे। पुलिस समझ चुकी थी वो मिल्वॉकी के नरभक्षी के घर में खड़े हैं। ये सब देखने के बाद जाहिर है दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर कोई इंसान ऐसा शैतान कैसे बन जाता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा उसके अतीत में, उसके बचपन में, जो ऊपर से देखने पर शायद उतना अलग ना लगे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जेफरी डामर 1960 में पैदा हुआ। उसका बचपन काफी उथल-पुथल भरा था। परिवार शिफ्ट हुआ, वो सबसे अलग थलग रहने लगा। उसकी माँ की मेंटल हेल्थ खराब होने लगी और फिर ठीक 18 साल की उम्र में उसके माँ बाप का तलाक हो गया और वो घर में बिल्कुल अकेला रह गया। अब बचपन में ये जो उथल-पुथल चल रही थी, उसने जेफरी के अंदर कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक बीजों को बोना शुरू कर दिया था। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, स्कूल में उसे कोई दोस्त नहीं बनाता था, लोग उसे परेशान करते थे और इसी अकेलेपन में उसे एक अजीब शौक लगा, मरे हुए जानवरों को चीरने फाड़ने का। हैरानी की बात तो यह है कि उसके पिता ने ही उसे जानवरों की हड्डियां साफ करना सिखाया था। इन सबसे भागने के लिए उसने शराब का सहारा लिया और बहुत जल्द ये एक लत बन गई। और फिर वो दिन आया, वो दिन जब उसके दिमाग में चल रही वो भयानक कल्पनाएं हकीकत बन गई। ये वो पॉइंट था जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ये बात है जून 1978 की। डामर सिर्फ 18 साल का था और अपने घर में अकेला। उसने स्टीवन हिक्स नाम के एक हिचहाइकर को लिफ्ट दी और घर ले आया। दोनों ने साथ में शराब पी, लेकिन जब स्टीवन जाने लगा तो डामर उसे रोकना चाहता था और इसी कोशिश में उसने डंबल से उसके सिर पर वार कर दिया। ये उसका पहला कत्ल था, जिसके बाद उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब बात है। अपने पहले कत्ल के बाद डाहमर एकदम खामोश हो गया। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, पूरे 9 साल तक। इन 9 सालों में उसने आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन उसकी शराब की लत और अंदर की बेचैनी बढ़ती ही गई। ये एक तूफान से पहले की शांति थी। और फिर 9 साल की लंबी खामोशी टूटी। डामर मिल्वॉकी के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ और इसके बाद जो हुआ, उसने उसे जेफरी डामर से मिल्वॉकी का नरभक्षी बना दिया। उसने हत्याओं का वो सिलसिला शुरू किया जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। कितने लोग? 17 जवान लड़के और पुरुष। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 17 खत्म हो चुकी जिंदगियां हैं, 17 तबाह हुए परिवार हैं जिनकी कहानी का अंत डाहमर के हाथों हुआ। उसकी हैवानियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अपने विक्टिम्स के साथ करता क्या था। वो उनके सिरों को किसी ट्रॉफी की तरह साफ करके अपने फ्रिज में रखता था। और बात सिर्फ सिरों पर खत्म नहीं होती थी, उसे एक और जुनून था, पूरे के पूरे कंकालों को प्रिजर्व करने का, यानी संरक्षित करने का। वो उन्हें ब्लीच और केमिकल में डुबोकर रखने की कोशिश करता था। और जो बॉडी पार्ट्स वो नहीं रख पाता था, उनका क्या? खैर, उनको ठिकाने लगाने का उसका तरीका शायद सबसे ज्यादा खौफनाक था। वो उन्हें एसिड के बड़े बड़े नीले ड्रमों में डालकर गला देता था। अब सवाल ये उठता है कि वो ये सब कर क्यों रहा था। देखिए, उसकी एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं घिनौनी ख्वाहिश थी। उसे अपने विक्टिम्स पर पूरा कंट्रोल चाहिए था, हमेशा के लिए। इसके लिए उसने एक भयानक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसमें वो उनके दिमाग में एसिड इंजेक्ट करता था। वो उन्हें एक तरह का ज़ॉम्बी बनाना चाहता था जो हमेशा उसके काबू में रहे। खैर, ये कोशिश हमेशा नाकाम रही। और अगर आपको लग रहा है कि ये उसकी हैवानियत की हद थी, तो रुकिए।
उसका एक आखिरी सबसे बड़ा प्लान था। उसने पुलिस को बताया कि वो इंसानी खोपड़ियों और कंकालों से एक मंदिर, एक वेदी बनाना चाहता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से उसे कोई सुपरनैचुरल पावर मिल जाएगी। तो चलिए कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उसकी गिरफ्तारी। अब देखते हैं कि इस शैतान का अंत कैसे हुआ। ये उसकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर था। जैसा कि हमने देखा, ट्रेसी एडवर्ड्स नाम के एक विक्टिम के भाग जाने की वजह से वो पकड़ा गया। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और उसे कानूनी तौर पर मानसिक रूप से ठीक पाया गया। सजा 957 साल की जेल। लेकिन जेल में उसकी जिंदगी लंबी नहीं चली। नवंबर 1994 में एक साथी कैदी ने ही उसे पीट-पीट कर मार डाला। एक अपराधी के कर्मों का बोझ उसका परिवार जिंदगी भर उठाता है। डामर के केस में भी यही हुआ। उसके पिता ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने दर्द और अफसोस को बयां किया। उसकी मां ने अपनी बाकी की जिंदगी समाज सेवा में लगा दी। और उसके छोटे भाई, उसने तो अपना नाम ही बदल लिया और आज भी एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। इस पूरी खौफनाक कहानी के आखिर में डैमर के एक स्कूल के दोस्त का एक सवाल है जो आज भी गूंजता है। उस वक्त बड़े लोग कहाँ थे? उसका दोस्त ये कहना चाहता था कि जेफरी के अंदर का ये अंधेरा अचानक नहीं आया। क्या कोई भी उन संकेतों को नहीं देख पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। क्या हम अपने आसपास ऐसे किसी खतरे को समय रहते पहचान सकते हैं?